चलिए दोस्त, आज हम लोग कुछ स्टैटिक्स जीके के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, पहला सवाल हमने लिया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो ये इसमें का जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी बाघ। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया बताना है भैया। ऑप्शन ए कह रहा है गुलाब, ऑप्शन बी कह रहा है कमल, ऑप्शन सी कह रहा है गेंदा, ऑप्शन डी कह रहा है सूरजमुखी। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है आपका ऑप्शन बी कमल। क्या है? कमल राष्ट्रीय फूल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और डी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके माना जाता है। चलिएगा, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन ए कह रहा है क्रिकेट, ऑप्शन बी कह रहा है हॉकी, ऑप्शन सी कह रहा है कबड्डी, ऑप्शन डी कह रहा है फुटबॉल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वंदे मातरम, बी कह रहा है जनगण मन, सी कह रहा है सारे जहां से अच्छा, और डी कह रहा है ए मेरे वतन के लोगों। चलिए इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। क्या है? तो भैया वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताना है आपको कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था या लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त सन 1947 को, ऑप्शन बी कह रहा है कि 26 जनवरी सन 1950 को, ऑप्शन सी कह रहा है 26 जनवरी 1949 को, डी कह रहा है 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन से हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि गंगा, बी ऑप्शन कह रहा है जमुना, सी कह रहा है ब्रह्मपुत्र, डी कह रहा है गोदावरी। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है जमुना नदी। जो ताजमहल है वह आगरा में स्थित है। कहाँ भैया? आगरा, यूपी की आगरा ज़िले में है और यह यमुना नदी के किनारे है। किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। चलिएगा, और इसे शाहजहां ने बनवाया था, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया भैया। तो ऑप्शन ए कह रहा है यमुना नदी, ऑप्शन बी कह रहा है गंगा नदी, ऑप्शन सी कह रहा है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कह रहा है नर्मदा नदी। तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह ऑप्शन नंबर बी है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे पवित्र नदी भी है। चलिएगा आगे बढ़िए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताना है भारत
की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है तोता, ऑप्शन बी कह रहा है मोर, ऑप्शन सी कह रहा है कोयल, ऑप्शन डी कह रहा है कबूतर। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी मोर। मोर क्या है भैया? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। तो बी ऑप्शन इज राइट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा 1930, ऑप्शन बी कह रहा 1935, ऑप्शन सी कह रहा 1947 और ऑप्शन डी कह रहा 1950 को। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है बी नंबर। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी भैया? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलेगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन डी कह रहा है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्या है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? तो भैया राजस्थान। तो ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 12 नंबर क्या कह रहा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है गोवा। क्या है? गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए, गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। चलिए इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 13 नंबर क्या कह रहा है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आगरा में, ऑप्शन बी कह रहा है जयपुर में, ऑप्शन सी कह रहा है दिल्ली में, ऑप्शन डी कह रहा है लखनऊ में। तो इसका जो सही जवाब है वह है दिल्ली। ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है भैया? तो यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो यह दिल्ली में स्थित है। चलिएगा, ऑप्शन सी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और डी कह रहा है महात्मा गांधी। चलिएगा, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? अशोक सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सारनाथ में, ऑप्शन बी कह रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कह रहा है उज्जैन, ऑप्शन डी कह रहा है तक्षशिला में। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में। कहाँ? तो सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो सारनाथ में। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 2। कितने हैं? 2 सदन हैं। चलिए, तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी बरगद। क्या है? बरगद।
चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, बताना भैया। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी संतरा। तो इसका सही जो उत्तर होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी आम। क्या है, आम। देखिएगा आम भारत का राष्ट्रीय फल है भैया, देख लीजिएगा आम ऐसा होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। लाल किला किस मुग़ल शासक ने बनवाया था, बताना है कि लाल किला को किसने बनवाया था, किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था। ऑप्शन ए कह रहा है अकबर, ऑप्शन बी कह रहा है बाबर, ऑप्शन सी कह रहा है शाहजहां, ऑप्शन डी कह रहा है औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। शाहजहां, इन्होंने ही ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया था। और दिल्ली देखिएगा ये लाल जो किला है यह शाहजहां ही ने ही बनवाया है। चलिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है, बताना भैया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है 2, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है कि 5। तो 2, 3, 4, 5 में से कौन सही होगा ये बताना है। तो सबसे जो सही उत्तर है वह है, उत्तर जो सही होगा वह हमारा होगा 3। कितने रंग के होते हैं, तो जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग, 3 रंग होते हैं भैया। तो ऊपर जो होता है वह होता है केसरिया। क्या होता है, ऊपर जो होता है वह होता है केसरिया, और नीचे जो होता है वह हरा होता है, और बीच में सफ़ेद होता है, उसी में एक अशोक चक्र भी होता है। तो इस तरह का हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।